के नहीं बल्कि देश के सारे समाज के वरिष्ठ परम श्रावक श्री कन्हैयालाल जी जैन साहब, हमारे मुख्य न्यासी श्री सुरेश जी गोयल, दिल्ली सभा के अध्यक्ष श्री सुखराज जी सेठिया और सभी उपस्थित श्रद्धालु भाइयों बहनों, आप सबको मेरा जय हिंद। ये जो आज आप लोगों ने अभिनंदन समारोह आयोजित किया है या सम्मान समारोह आयोजित किया है, ये कोई मेरा अभिनंदन नहीं, कोई खाली मेरी टीम का अभिनंदन नहीं, बल्कि सारे समाज का अभिनंदन है। और सबसे बड़ी बात, पूज्य गुरुदेव का सम्मान है, पूज्य गुरुदेव की आराधना है। अध्यक्ष पद मिलना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है कई बार कि भाई तेरापंथ महासभा का अध्यक्ष पद मिला है, लेकिन मैं इस अध्यक्ष पद को कोई नेतृत्व नहीं मानता। मैं नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम इसमें कृतित्व की भावना मानती है। ये मानती है कि इस काल में ये जो समय हमें गुरुदेव ने दिया है, जो आशीर्वाद के साथ समय दिया है, कैसे हम समाज का आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। जो भाई मनसुख लाल जी ने जो रेखा खींची है, उस रेखा को और कैसे आगे बढ़ा सके। ये कार्यकाल मिलने से हम लोगों में समर्पण की भावना और बढ़ी है, गुरु भक्ति की भावना और बढ़ी है। अपने समाज की प्रभावना कैसे से ज्यादा हम लोग बढ़ा सके, ये भावना मन में आई। कैसे समाज के हर वर्ग के उन्नति के लिए हम सब काम कर सके, हर जो गतिविधि है समाज की उसको बढ़ाने के लिए काम कर सके, ये भावना हमारे मन में आई। समाज में यदि कोई कमजोर वर्ग है, यदि है, तो उसको आगे बढ़ाने की भावना हमें आई है, कैसे उनको आगे बढ़ा सके। पूरी टीम का कार्य होगा, आप सबको साथ मिलाकर चलें, पूरे समाज को साथ मिलाकर चलें, सबका विश्वास लेके चलें, सबका साथ लेके चलें, और समाज के उन्नति के लिए गुरुदेव का जो सपना है, गुरुदेव ने जो देखा है समाज की उन्नति के लिए जो शब्द उन्होंने दिए हैं, उन शब्दों को हम साकार कर सकें और समाज की दिन दुनी चार गुनी रात चौगुनी उन्नति के लिए हम काम कर सके। गुरुदेव ने अहिंसा यात्रा करके देश भर में हजारों किलोमीटर की अहिंसा यात्रा करके जो संदेश दिया, नशा मुक्ति का, शांति का, भेदभाव मिटाने का, उससे तेरापंथ समाज की प्रभावना और बढ़ी है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, हर जगह मैंने कही है, 150 करोड़ भारतीयों में हम केवल 5 लाख है, शायद 5 लाख से कुछ कम नहीं, लेकिन जो प्रभावना हमारे समाज की इतने कम होते हुए भी 0.00% होते हुए भी जो प्रभावना हमारे समाज की है, आज हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी और पूर्व जो हमारे आचार्य दस में हैं, उनके प्रभाव, उनकी साधना का परिणाम है कि आज तेरापंथ समाज की प्रभावना उनके प्रतिशत के हिसाब से अतुलनीय है। क्रांतिकारी वीर भिक्षु ने अपने विक्रम संवत 1817 में निष्क्रमण करके तेरापंथ की स्थापना की। 1815 में जब उनका चातुर्मास अपने गुरु आचार्य रघुनाथ जी के साथ था, उसी समय उनमें भावना आ गई थी कि साधु वर्ग में अनुशासन की बहुत कमी आ गई है, साधना की बहुत कमी आ गई है। और उसी समय से उनको लगने लगा था कि ऐसे नहीं चल सकता। उनका चतुर्मास राजनगर में हुआ। श्रावकों में जो साधु वर्ग के प्रति असम्मान की भावना आ गई थी कि साधु वर्ग के ठीक काम न होने के कारण उसको उन्होंने दूर किया। लेकिन फिर 1816 में उन्होंने अर्ज किया आचार्य रघुनाथ जी को कि हमें साधु वर्ग में सुधार करना चाहिए। ये मैं सब विक्रम संवत की बातें कर रहा हूँ। फिर सुधार नहीं हो पाया, तो आचार्य भिक्षु ने समाज में अनुशासन लाने की दृष्टि से, साधु वर्ग में अनुशासन और साधुत्व के जो चीजें होती है लाने की दृष्टि से 1817 में जब उन्होंने देखा कि नहीं, साथ रह के नहीं हो सकता, निष्क्रमण करके तेरापंथ की स्थापना की। तेरापंथ की स्थापना 1817 में जो 29 जून को हुई थी, विक्रम संवत शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 1900 कुछ था, वो अनुशासन के लिए हुई थी। हमारे बाकी आचार्यों ने वो भिक्षु शासन के उस अनुशासन को आगे बढ़ाया। हमने अपने जीवन में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, 3 आचार्य देखे। आचार्य तुलसी, उनका जो आज 13 प्रांत तो आचार्य तुलसी का था,
कि पहले जितने आचार्य थे उस समय की परिस्थिति के अनुकूल, परिस्थिति के अनुसार ज्यादा राजस्थान के मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में रहे। आचार्य तुलसी ने पहली बार पूरे देश का भ्रमण किया, अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की और 13 पंथ धर्म संघ की प्रभावना जितनी उस समय बढ़ी पहले कभी नहीं बढ़ी थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उन्होंने अपने जीवन में एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने 20 जीवंत विभूतियों का जिक्र किया जिसने विश्व के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा है। उसमें एक जिक्र आचार्य श्री तुलसी का था। ये हम सब के लिए कितने गर्व की बात है। विश्व की 20 बड़ी विभूतियों में एक नाम आचार्य श्री तुलसी का है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ, उनकी विद्वता, इसका तो कोई सानी नहीं। जैसा एक गोयल साहब ने कहा, हमें विलक्षण आचार्य मिले महाशमान में, वैसे ही विलक्षण विद्वता थी आचार्य महाप्रज्ञ जी। उन्होंने जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, ये सारे मानवता को दिया, विश्व को दिया। खाली 13 पंथ को नहीं, जैन समाज को नहीं, पूरे विश्व के लिए दिया। जैसे आचार्य श्री तुलसी ने, गुरुदेव श्री तुलसी ने अणुव्रत पूरे विश्व के लिए दिया था, अनुशासन लाने के लिए। प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, यह आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पूरे विश्व को दिया। और आज आचार्य महाशमन जी अपनी विलक्षण प्रतिभा से ये जो अहिंसा का, नशा मुक्ति का, परस्पर प्रेम भावना का समाज जो देश भर में फैला रहे हैं, ये न केवल 13 पंथ जैन समाज बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए उपकार का विषय है। जो पूरे देश के कोने कोने में उनकी अहिंसा यात्रा से ये जो देश भर में ये प्रचार हुआ है, मानव मात्र के कल्याण के लिए उपयोगी होगा। उपस्थित श्रावकों, मैं धर्म संघ से तो हमेशा ही जुड़ा रहा हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने 13 पंथ धर्म संघ में जन्म लिया। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगले 7 जन्मों तक भी मैं इसी धर्म संघ में जन्म लेता हूं। मेरा तो कभी किसी पद पे आने की भावना ही नहीं थी। मैं कहा धर्म संघ का काम करो, पद की जरूरत नहीं है। नहीं, कहीं आदमी सामने, मैं ये तो नहीं कहूंगा धोखे से, बल्कि चालाकी से मुझे जब अहिंसा यात्रा का समापन का समय आया था, आचार्य श्री का 8 दिन का प्रवास था, होने की बात थी, उस समय मुझे बुलाया, बोले मीटिंग में आना आपको। मैं अवश्य आऊंगा। वहां पकड़ के मुझे उसका प्रवास समिति का अध्यक्ष बना दिया। तो संघ के लिए कार्य करने का अवसर मुझे पहली बार मिला। और अब गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद से, पिछली बार मुझे प्रमुख न्यासी का पद दिया, इस बार गुरुदेव ने, सारे समाज ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है महासभा का अध्यक्ष पद के लिए। मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से यही चाहूंगा कि सारे समाज के लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ साथ रह के काम कर सकूं। और जो भिक्षु शासन अनुशासन के रूप में हुआ था, जो भिक्षु शासन एक कर्तव्य की भावना को लेके सारे समाज में, साधुत्व में नहीं बल्कि सारे समाज में एक अनुशासन के धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आया था, उस सबको हम मिलकर आगे बढ़ा सकें। आज आचार्य भिक्षु का नाम कितना है। मेरे ख्याल 1807 में दीक्षा ली थी उन्होंने, विक्रम संवत 1807 में, 1808 में शायद, और 1817 में 13 पंथ की स्थापना हुई थी। हमारे प्रथम आचार्य थे। और आज भी हम हर समय भिक्षु स्वामी को याद करते हैं। ये उनके तपस्या का परिणाम है, ये उनकी साधना का परिणाम है, उनके साधुत्व का परिणाम है। आज भी नहीं गाते हैं, आओ आओ भिक्षु स्वामी थे तुम्हारे आंगणिये, उबा खड़ा कद का अडिका आपने, आओ आओ भिक्षु स्वामी थे तुम्हारे आंगणिये। भिक्षु स्वामी का नाम लो, सारे कष्ट दूर हो जाते, सारे दुख दर्द दूर हो जाते। मैंने अभी शायद कलकत्ता में कहा था, ध्यानमूर्ति मुनि जी जब संसारिक जीवन में थे, मेरे से तो बहुत जुड़े हुए थे, वर्षों तक जुड़े हुए थे। वो मुझे एक बात बता रहे थे कि एक बार कोई कार से वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में परिवार शायद उनके साथ था,
और वो जंगल का रास्ता था। अचानक कोई डाकुओं ने उनकी गाड़ी रोकी, क्योंकि अपने पास हथियार तो होते नहीं। उन्होंने तो केवल पूरे परिवार ने आंख बंद करके ओम भिक्षु जय भिक्षु, ओम भिक्षु जय भिक्षु जाप चालू किया। 2 या 3 मिनट के बाद ओम भिक्षु जाप करते हुए जब आंखें खोली, सारे डाकू वहां से गए। उन डाकुओं को पता नहीं क्या दिखाई दिया उस जाप के बाद, कि सारे अपने आप वहां से चले गए। ऐसा पुण्य प्रताप भिक्षु स्वामी के नाम में। ऐसे संस्थापक हमारे 13 पंथ के ऐसे आचार्य हैं जिनका नाम लो तो बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती है। हम सबको गर्व होना चाहिए, हमने ऐसे धर्म संघ में जन्म लिया, ऐसे धर्म संघ से हम जुड़े हैं, और ऐसे धर्म संघ में हमारे विलक्षण आचार्य महाश्रमण जी के सब सामने हम हैं, जिनकी श्रद्धा से, जिनकी तपस्या से आज सारा समाज समृद्धि की तरफ बढ़ा है। पिछले 10 सालों में समाज में जितनी समृद्धि आई है, उसी के कारण समाज में सेवा की भावना बढ़ी है, संपर्क की भावना बढ़ी है, आज दान धर्म की भावना बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है, युवा कार्यकर्ताओं में कार्य करने की, कार्य कुशलता की भावना सबसे ज्यादा है। आज उन्हीं युवा कार्यकर्ताओं के अच्छे काम का फल है कि समाज की प्रभावना और ज्यादा बढ़ रही है। अंत में आप सबको मैं फिर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो दायित्व है और कर्तव्य का दायित्व मुझे मिला है, मैं और मेरी टीम सब साथ मिलके पूरे दायित्व को जिस विश्वास के साथ, आचार्य प्रवर ने जिस आशीर्वाद के साथ और समाज ने जिस विश्वास के साथ हम सबको दिया है, हम उस पर खरे उतरे। और हमारा कार्यकाल अच्छा जब ही कहा जाएगा जब हम एक अच्छे से अच्छी तरीके से कार्य संपन्न कर सकें। गुरुदेव की प्रभावना, समाज की प्रभावना आगे से आगे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। आज देखिए, अध्यक्ष आप कहेंगे दिल्ली का है, लगभग मुख्य ऐसे भी दिल्ली के हैं। 3 भवन इनके दिल्ली के हैं जो समाज को उन्होंने समर्पित कर रखे हैं, वो भी दिल्ली के ही हैं। 13 पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा भी दिल्ली की है, अखिल भारतीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, सुमन जी नाहटा। तो दिल्ली की एक मोनोपोली हो गई है, और वैसे कहेंगे नाहटा की भी मोनोपोली हो गई है। तो मैं आप सबका अंत में फिर सब धन्यवाद करते हुए, चरित्रहत्ताओं को प्रणाम करते हुए, फिर सबको विश्वास दिलाते हुए कि हम सब, मेरी टीम, जो विश्वास आप लोगों ने व्यक्त किया उसमें खरे उतरेंगे। और आप सबका मैं पूरे समाज का सहयोग चाहूंगा, मार्गदर्शन चाहूंगा कि आप हम सब अच्छे से अच्छा काम कर सकें, हमारा मार्गदर्शन करें, जो भी उचित